वैशाली जिले के बेलसर थाना में भाभी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवक ने पुलिस हाजत में जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने युवक को लालगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान बेलसर थाना क्षेत्र के मौना बिशनपुर गांव निवासी साहिल पटेल के रूप में हुई है। बीते शनिवार को उसी गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि साहिल पटेल का अपनी भाभी के साथ प्रेम प्रसंग था और इसी को लेकर विवाद के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पूर्व में भी दोनों के बीच संबंधों को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान पुलिस हिरासत में रहते हुए साहिल पटेल ने कथित रूप से जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। घटना के बाद तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि महिला की हत्या के मामले में एक युवक को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, जहां उसने किसी पैकेट से कुछ खा लिया। तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल युवक की हालत ठीक है और उसके परिजन भी साथ में मौजूद हैं। बेलसर थाना का मामला है। कल दिन में एक बेलसर थाना का मौना बिशनपुर गांव है। उस गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसका हम लोगों ने पोस्टमार्टम में डेड बॉडी को भेजा और जो मृतका के पिता थे उसके बयान पर गांव के ही एक साहिल नाम के व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया था और प्रेमा फेसी उसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि मृतका और जो लड़का है जिसको नामजद किया गया है, दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी बात को लेकर उस लड़का के द्वारा प्राथमिक नामजद अभियुक्त साहिल कुमार के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। बीते रात बेलसर थानाध्यक्ष के द्वारा हत्या के उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाया गया था। थाना लाने के बाद उसके बदन की तलाशी ली गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि तलाशी के क्रम में उसके फुलपेन के पैकेट में छोटा सा पुड़िया में कुछ ये सल्फास जैसा पाउडर था, जो तलाशी के क्रम में निकल नहीं पाया और जब सुबह में उसको शौचालय ले जाया गया तो ऐसा प्रतीत होता है कि शौच करने के क्रम में वह अभियुक्त जो है अपने पास रखे सल्फास के पाउडर को उन्होंने खा लिया। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ी। इसके बाद जो है सो पुलिस के द्वारा त्वरित गति से उसको अस्पताल ले जाया गया और उसका प्राथमिक उपचार कराया गया और प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। चिकित्सक के अनुसार उसकी स्थिति अभी सामान्य है, उसका बीपी नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है, ऑक्सीजन भी नॉर्मल है और इलाज उसका कराया जा रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं थाना स्तर से कुछ जो बदन की तलाशी होती है, तलाशी लेने के में कुछ लापरवाही बरती गई। अगर गहनता के साथ उसकी तलाशी ली जाती तो उसके बदन में छोटा सा भी पैकेट रहता जहर का तो वो निकल जाता और ये घटना नहीं घटती। इस बिंदु पर हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसमें ये देखा जाएगा कि किस स्तर से लापरवाही हुई है, किस पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है। जिसके द्वारा लापरवाही बरती गई है उसके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनिक जिस समय शौच जा रहा था उस समय बताया जा रहा है कि उनके जो माता पिता थे और भाई जो थे वो भी साथ थे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उस समय ही नहीं, जब उसको गिरफ्तार कर थाना लाया गया तो रात से ही उसके परिजन वहां पर है, उसके साथ परिजन भी उसके साथ है। तो परिजन सारी बातों को देख रहा है और ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उसके फुलपेन के पॉकेट में ही सल्फास पाउडर का छोटा पुड़िया रखा हुआ था, जिसका आभास उसके माता पिता को भी नहीं हुआ और पुलिस के द्वारा जो बदन की तलाशी ली गई उसमें भी वो नहीं निकल पाया।
तो प्राइमा फेसी स्पष्ट है कि वो कहीं न कहीं सल्फास का पुड़िया अपने साथ रखा था और शौचालय जाने के क्रम में, शौच करने के क्रम में उसको उन्होंने खा लिया।